75 वर्ष की आज़ादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया। आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा, और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए शराबबंदी की तरह ये भी नीति आपका फेल करेगा, इसका साइड इफेक्ट कई रूप में दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, आज से बिहार में जातीय आधारित जनगणना शुरू हो गई है। आज से ही बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँव में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आकर घरों में जातीय आधारित जनगणना का कार्य शुरू करेंगे, जिसको लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार को घेरा। साफ वो कह रहे हैं कि उस जाति की आप जनगणना कराने की बात कर रहे हैं जो जातीय उन्माद फैलाते थे आपके बड़े भाई, यानी कि लालू प्रसाद यादव को लेकर कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि आपके बड़े भाई जातीय नरसंहार कराते थे और आप जातीय जनगणना कराएं, हम भी उसके पक्ष में हैं। लेकिन ये बताएं कि 500 करोड़ जिसमें लग रहा है लागत, उससे क्या फ़ायदा होगा ये भी बताएं, और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक कर इसकी तमाम जानकारी दें। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप सुने। मुख्यमंत्री जी, हम भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आज़ादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया, 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ। आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा, और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे, तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए। आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा। उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है आज़ादी का, जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं। बिहार को बकस दीजिए, दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे। अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए। 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए, क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए। आपसे आग्रह है कि पूरे विषय पर एक सभी पार्टी का एक बैठक बुला करके उस पर गहन विचार करिए, प्रबुद्ध लोगों का विचार लीजिए, और तब आप फाइनल एक उसका फॉर्मेट बना करके शुरुआत करिए। लेकिन आपका मिशन नीयत में खोट है, इसलिए शराबबंदी की तरह ये भी नीति आपका फेल करेगा, इसका साइड इफेक्ट कई रूप में दिखाई पड़ेगा। तो आपने साफ सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो 500 करोड़ रुपए खर्च होगा जातीय आधारित जनगणना पर, इसके फायदे भी बता दें, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसको लेकर सर्वदलीय बैठक कब होगी, और आप जिस गलबैया नेता के साथ हैं, यानी कि जिस गठबंधन में हैं, वो बड़े भाई जातीय नरसंहार कराते थे और जातीय उन्माद फैलाते थे, और आप जातीय जनगणना कराने चले। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।